भारत के ऊपर टैरिफ और सैंक्शन थोप करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करने का सपना अमेरिका को इतना भारी पड़ेगा, इस बात का अंदाजा पूरी दुनिया को भी नहीं था। लेकिन अब हाल जो बन चुका है उसके चलते अमेरिका घुटने पर आने को मजबूर हो उठा है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक भारत के खिलाफ एक के बाद एक भड़काऊ बयान दे रहे थे, वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मजबूरी में उतर करके भारत के 33 उत्पादों से अपना टैरिफ हटाने को मजबूर हो उठे हैं। और यह सब कुछ सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर हो चुका है, जिस बात की उम्मीद जरा भी नहीं थी। भारत ने एक तरफ तो एससीओ की मीट में शिरकत देकर के पहले ही अमेरिका की राजनीति और अमेरिका के अंदर राजनीतिक उथल पुथल को बढ़ावा दे दिया था, लेकिन अब फाइनली जो खबर सामने आ रही है उससे एक बात साफ हो जाती है कि अमेरिका का वो घमंड चकनाचूर हो चुका है, जिसके चलते वो अब तक भारत को आंखें दिखा रहे थे। दरअसल जो खबर आ रही है वो पूरी दुनिया को चौंका रही है। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के जिन 33 उत्पादों पर 250% टैरिफ लगाने तक की बातें कर रहे थे, उन्हीं उत्पादों से अब अपने टैरिफ को वापस लेने का बिल साइन कर चुके हैं और यह इंप्लीमेंट भी होने जा रहा है। और इस सब के पीछे अमेरिकी जो संसद है वहां पर भीषण उथल पुथल की खबर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ही जो पार्टी है उसको तरफ से बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है उसके अंदर ही भारी उथल पुथल मच चुका है, जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो कुर्सी है वही अब खतरे में आ चुकी है। और इसके चलते विपक्ष ने भी इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति पर भयंकर हमला धावा बोल दिया है और इसके चलते अब अमेरिका को भारत के सामने फाइनली ट्रेड को लेकर के घुटने टेकने पर मजबूर हो उठा पड़ा है। दरअसल खबर महज 24 घंटों के अंदर की सबसे बड़ी अपडेट मानी जा रही है, लेकिन यह खबर सिर्फ 18 घंटों के अंदर अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति जितनी जल्दी भारत के ऊपर से टैरिफ हटा देंगे, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। हालांकि बीते 12 घंटे पहले इस बात की खबर सामने आ रही थी कि भारत के ऊपर से टैरिफ हटाने का बिल अमेरिकी संसद में आ चुका है, जिसके चलते खबर साफ थी कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के उनकी पार्टी के अंदर ही आपसी फूट पड़ चुकी है। लेकिन अब जो फाइनली खबर इस वक्त निकल करके सामने आ रही है उसको लेकर के भारत भले ही इस वक्त भारत के पीएम नरेंद्र मोदी एससीओ की मीट में शिरकत कर रहे हों, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रूस और चीन के साथ मिलकर के आरआईसी को लेकर के एक्टिवेशन पर तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इस खबर के आने के बाद से अमेरिकी ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आया है। तो भारत ने और चीन ने इसको लेकर के अब तक की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया और अमेरिका को एक और बड़ा झटका दे दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही, आखिरकार किस कदर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुरूर भारत ने चंद घंटों के अंदर ही चकनाचूर कर दिया। और कहा यह जा रहा है कि भारत ने न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वैश्विक स्तर पर और वैश्विक राजनीति में हराया है, बल्कि अमेरिकी संसद के अंदर ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चारों खाने चित्त कर दिए हैं। और इसके बाद से अमेरिका का जो बयान आया है वो पूरी दुनिया को जरूर सुनना चाहिए। और इस बयान के चलते भारत को लेकर के अगर आपसे एक सच्चे भारतीय हैं तो वास्तव में आपको इस बात पर गुरूर और भारत पर गर्व होने वाला है कि भारत ने चंद घंटों के अंदर ही वास्तव में वो कर दिखाया है जिसे चीन और दुनिया के कई बड़े देश अब तक के इतिहास में नहीं कर सके हैं। क्या है पूरी खबर बताएंगे, चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भारत के खिलाफ जिस कदर से बीते कई दिनों से खिलाफ पे चलती जा रही थी, उसके बाद देखा जा रहा था कि भारत के कई जो उत्पाद हैं उन्हें 50% की टैरिफ दायरे तक में ला दिया गया। अमेरिका ने यह कहा कि भारत के ऊपर वो इतना टैरिफ लगाएंगे कि भारत का सर घूम जाएगा। और बीते एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका के ऊपर से टैरिफ वापस लेना चाहता है, लेकिन अब देर हो उठी है।
लेकिन अचानक से फिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते पूरा का पूरा मामला और माजरा यहां पर पलट चुका है, आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल वो 33 उत्पाद भी आपको बताएंगे जिन पर से अमेरिका ने प्रतिबंध हटाया है। और खैर, इन 33 प्रतिबंधों के बाद भी मामला अभी थमने वाला नहीं है, यानी कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ हटाने का सिलसिला नहीं रुकने वाला है, क्योंकि अमेरिका की संसद में जो बिल पेश हुआ है उस बिल में इस बात का साफ जिक्र किया गया है कि भारत के ऊपर से किस कदर से एक के बाद एक अब टैरिफ हटाने का सिलसिला बढ़ता रहने वाला है। दोस्तों, भारत ने एक तरफ तो ना सिर्फ एससीओ में दरकार की, बल्कि दूसरी तरफ अमेरिका को आड़े हाथों लेते पूरी दुनिया के सामने अलग थलग कर दिया है। भारत की कूटनीतिक क्षमता और कूटनीतिक चाल के लिए कमेंट बॉक्स में जो आप लिख सकते हैं वो जरूर लिखिएगा, और आप ये भी बताइएगा कि क्या भारत की नीतियां इस वक्त, जिन नीतियों पर भारत काम कर रहा है, क्या वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन अब अमेरिका को डर सता रहा है। दरअसल अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उसके तरफ से किए गए उत्पादों पर लगाई गई पाबंदी कहीं अमेरिका को ही ना तबाह कर दे। यही डर अमेरिका में इस वक्त सड़कों से लेकर के संसद तक की झलक में दिखाई दे रहा है। भारतीय कंपनियां यूरोप और एशिया से लेकर के कई साझेदार बना चुकी हैं। अमेरिकी बाजार हमेशा के लिए पूरी दुनिया के सामने खोता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, यहां ट्रंप की नींदें तो तब उड़ चुकी जब अमेरिकी सदन में ही उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से उन्हें ही घेर लिया गया और अब बात नो कॉन्फिडेंस मोशन तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, आप लोकतांत्रिक देश भारत जैसे देश को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका खुद व्यापार के मामले में दुनिया से अलग थलग हो रहा है। सबसे पहले जापान। भारत जापान के पीएम मोदी की यात्रा के दौरान जापान ने सीधे तौर पर अमेरिका को लेकर के अपनी सारी डीलें एक के बाद एक कैंसिल कर दी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी कई बड़े फैसले लिए, जिसके चलते फाइनली एससीओ मीट के बीच अमेरिका में भूचाल तब आया जब भारत, चीन और रूस एक साथ दिखाई दिए, क्योंकि अमेरिका को इसी चीज का आखिरकार डर सता रहा था कि RIC इकट्ठा हुआ तो अमेरिका की सुपर पावर का वो तमगा चंद दिन भी नहीं लगेंगे और वो छिन जाएगा। अमेरिका की नीतियां ही अमेरिका पर भारी पड़ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इन नीतियों के चलते ही RIC को एक्टिवेट करने का मौका मिला है, और इसी चलते अमेरिका के अंदर ही सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं। क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तबाह करना, या फिर अमेरिका से सुपर पावर का तमगा छीन कर ही वो मानेंगे? इस तरह के सवाल जब अमेरिकी सदन में उठे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन सब सवालों के जवाब तक नहीं दे पाए। उधर अमेरिकी कोर्ट ने भी साफ किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ असंवैधानिक है, यानी कि संविधान में इनका कोई भी ना तो जिक्र है और ना ही संविधान की तरफ से इन्हें सही उचित ठहराया जाना चाहिए। और इसी चीज को लेकर के अब चर्चा बन चुके हैं वो 33 उत्पाद जिनसे अमेरिका ने फाइनली प्रतिबंध हटा लिया है। दरअसल आपको उन 33 उत्पादों की लिस्ट भी बता देते हैं। आपको इन 33 उत्पादों में बता दें कि भारत के जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें से बासमती चावल, चाय, कॉफी, हल्दी, काली मिर्च, इलायची, अदरक, गुड़, शहद, मूंगफली, काजू, बादाम, आम, केला, पपीता, अनार, कपास, और इसके साथ ही साथ अब आ जाते हैं जो रिफाइनरी सेक्टर है उनको लेकर के, साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर कपास, खादी वस्त्र, सिल्क यानी कि रेशम, वहीं ऊनी सॉल, हैंडलूम साड़ियाँ और कश्मीरी कालीन, इन सभी पर जो टैरिफ लगाया गया था, इन सभी टेक्सटाइल से वो टैरिफ को रिमूव कर दिया गया है। साथ साथ उनके साथ ही भारत के जो इस्पात संयंत्र हैं उनसे बने हुए पीतल के बर्तन, हैंडीक्राफ्ट से लेकर के उत्पाद और साथ ही फुटवियर यानी कि लेदर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी पूरी तरह प्रतिबंध को हटाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मेडिसिन सेक्टर को पहले से ही इस प्रतिबंध से काफ़ी हद तक बाहर रखा गया था, लेकिन अब मेडिसिन हर्ब जो पहले कुछ हद तक टैरिफ के अंदर थे, उस मेडिसिन हर्ब्स को लेकर के साथ ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को भी अब इसी टैरिफ से बाहर कर दिया गया है, यानी कि अब इन पर भी कोई भी टैरिफ नहीं लगने वाला है। साथ ही बता दें योगा मैट से लेकर के इंडिया के अंदर वर्ल्ड क्लास सोलर पैनल जो क्रिएट किए जाते हैं उन पैनल से भी टैरिफ हटा दिया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो टू व्हीलर्स आती हैं, साथ ही बैटरी वाली के जो भी उपकरण हैं उन पर, और साथ साथ मोबाइल पार्ट्स के साथ ही भारत की IT सर्विसेज को भी टैरिफ से बाहर कर दिया गया है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह सेक्टर तो काफ़ी बड़ा है, और अगर ऐसा किया गया है तो आखिरकार किन चीज़ों पर से टैरिफ नहीं हटाया गया है, अब वो जानना बेहद ज़रूरी है। तभी आप असल में कंपेयर कर पाएंगे कि अमेरिका ने किस कदर से एक बार फिर से चाल चलने की कोशिश की है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत के प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो भी फूड प्रोसेस्ड पैक्ड होते हैं उन पर से प्रतिबंध अभी भी नहीं हटाया है।
साथ साथ इंडिया के होल ग्रेन्स जो होते हैं, मोटा अनाज, उन पर से प्रतिबंध अभी भी नहीं हटाया गया है, जो अमेरिका में एक बहुत बड़ा मार्केट वास्तव में रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने भारत के क्रूड ऑयल पर, जो भारत का रिफाइंड ऑयल होता है यानी कि हमारे पेट्रोल और डीजल पर से, उस पर से भी टैरिफ नहीं हटाया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत तो खुद अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदता है, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका खुद भारत से रिफाइंड ऑयल परचेज करता है। इसके पीछे की वजह कुछ और है, वो आगे कभी समझेंगे, लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि इन चीज़ों से प्रतिबंध अमेरिका ने नहीं हटाया है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने भारत के उन सभी चीज़ों को लेकर के, जैसे कि अगर आप देखें तो एक तरफ तो कृषिगत वो निर्यात उत्पाद जिन पर सबसे ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है, उनसे टैरिफ नहीं हटाया गया। साथ साथ भारत की जो मेडिसिन है, जो कंपनी वाली मेडिसिन है, उन पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया, क्योंकि असल में इनकी कीमत ज़्यादा होती है मार्केट में, और अगर इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो भारत से इससे बड़ा नुकसान होता है, और इससे भी अभी तक नहीं हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने भारत की कई बड़ी कंपनियों और जो शिप वेसल्स हैं, उनसे भी प्रतिबंध नहीं हटाया है। यानी कि अगर मोटा मोटी देखा जाए तो अमेरिका ने 33 उत्पादों के नाम जरूर लिख दिए हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह इंडिया के अब तक जो टैरिफ लगे हैं, उनमें से इम्पैक्ट करने वाले सिर्फ 25% उत्पादों से ही टैरिफ हटाया गया है। यानी कि जो 75% वैसे उत्पाद हैं जो इंडिया की अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उन पर अभी भी टैरिफ बरकरार रखा गया है। लेकिन ज़रा ठहरिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाह कर भी इस टैरिफ को ज़्यादा दिनों तक भारत के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है, तो आपको बता दें कि अमेरिकी संसद में जो बिल लाया गया था, उस बिल में साफ किया गया है कि अमेरिका को इनिशियल तौर पर भारत के ऊपर से प्रतिबंध हटाने होंगे, और फाइनली 3 महीने के अंदर अंदर अमेरिका की तरफ से भारत पर जो अभी हाल फिलहाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इम्पोज किए गए किसी भी तरीके के टैरिफ हैं, वो वापस लिए जाएंगे और इन पर पुनः कमेटी बैठेगी। जब कमेटी यह डिसीजन देगी, उस कमेटी के डिसीजन के आधार पर ही नए टैरिफ इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तब तक 3 महीने के अंदर का अभी वक्त दिया गया है, और 3 महीने के अंदर अंदर अमेरिका को सारे टैरिफ भारत के ऊपर से रिमूव करना ही पड़ेगा। और अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाह करके इसे रोक सकते हैं? दरअसल अगर यह फैसला अमेरिकी कोर्ट का होता तो अमेरिकी राष्ट्रपति से दरकिनार करके भारत पर टैरिफ इंप्लीमेंट किए रह सकते थे, लेकिन असल में अब यह मामला अमेरिका के कोर कमेटी तक पहुंच चुका है। यानी कि वो कमेटी जो वहां की नीति निर्माता से लेकर के अमेरिका की सत्ता के सबसे केंद्र बिंदु के रूप में है, उस कमेटी ने साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन, उसके ही कोर मेंबर्स ने इस फैसले को सुनाया है। इसका मतलब यह है कि अब चाहकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर 3 महीने से ज़्यादा किसी भी तरीके का कोई भी टैरिफ लंबे समय तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, और इस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ही अब अमेरिका को वापस से भारत के सामने झुकता हुआ माना जा रहा है। दरअसल अब इन सब के पीछे वजह क्या है? आखिरकार अचानक से ऐसा क्यों हुआ? क्या भारत के एससीओ मीट से अमेरिका डर चुका है? क्या अमेरिका को अचानक से भारत के साथ अपने रिश्ते सुधार करने की गुंजाइश दिखाई दे रही है? दरअसल ऐसा है नहीं। दरअसल वास्तव में देखा जाए तो अमेरिकी मार्केट इस वक्त बहुत तेज़ी से डगमगा रहा है। जहां एक तरफ भारत में डॉलर की कीमत बढ़ रही है, यानी कि भारत के रुपए की वैल्यू ओवरऑल मार्केट में कम होती दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर क्राइसिस जैसी कई चीज़ों पर कंडीशंस तैयार हो रही हैं। चाहे अमेरिकी किसानों के उत्पाद हों, सोयाबीन से लेकर के अमेरिका के लेकर के कैलिफोर्नियाई बादाम और अमेरिका के कई कृषिगत उत्पाद जो इंडिया में बड़ा मार्केट रखते थे, उन उत्पादों पर जब से भारत ने बैन लगाया है, अमेरिका को इस वक्त मार्केट नहीं मिल रहा है। और इसके चलते अमेरिकी किसान एक तरफ तो विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका में मेडिसिन की कमी के चलते आम जनता भी बेहाल हो चुकी है। हाल ये बन चुका है कि आम जनता को दवाएं 3 से 4 गुना कीमतों पर मिल रही हैं, जिसके चलते लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का सवाल ये है कि आखिरकार क्या अमेरिका के या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं वो वास्तव में अमेरिका के हित में हैं? और इसको लेकर के जब बात उठती है तो सदन पर यह बात धीरे धीरे अब सदन तक पहुंच चुकी है। हालांकि इसको लेकर के शुरुआत में अमेरिकी मीडिया में दबाने की कोशिश की, लेकिन अब जब मामला ज़्यादा तूल पकड़ चुका है और अमेरिकी विपक्ष भी इसे खड़ा कर रहा है, इसके चलते अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी पर ही धाक बन चुकी है।
कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जल्द ही छीन सकती है और यह छीनने के लिए विपक्ष सामने तैयार है, जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके खड़ा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका की पार्टी रिपब्लिकन ने ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर वो भारत के खिलाफ अपनी नीतियां नहीं बदलते हैं तो उन्हें खुद पार्टी से बाहर और अमेरिकी पद से, जो राष्ट्रपति का पद है, उससे भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। क्या खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।